गुरु बाबा दौड़े दौड़े आए हैं, जात कर्म संस्कार करवाए। गुरु बाबा का जीवन भी आज धन्य हो गया, पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके। बाल लीला ठाकुर जी ने श्री अवध में करी। बड़े भय परिजन सुखदाई, पुरजन और परिजन सबको सुख दे रहे हैं प्रभु जी। कालांतर में जब राम जी कुछ बड़े हुए तो बाबा विश्वामित्र का आगमन। यज्ञ की रक्षा के लिए बाबा विश्वामित्र प्रभु श्री राम तारुका सुबाहु आदि राक्षसों का वध करके बाबा विश्वामित्र के आदेशानुसार प्रभु श्री राम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हैं। मिथिला में पहुंच करके मिथिला वासियों को दर्शन दे करके पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी सीता से भेंट, गुरु बाबा का आशीर्वाद, अजगो खंडन, प्रभु श्री राम का विवाह सीता जी के साथ में और साथ में चारों भाइयों का नहीं बल्कि जितने सहिवाला गए थे सबका। ऐसा दूल्हा तक ना आपने सुना होगा, कभी न पढ़ा होगा। राम जी से पूछा गया कलेवा में, महाराज कुछ चाहिए? लक्ष्मण जी तो वैसे थे तब उन्होंने कहा क्यों, कोई भिखारी थोड़े हैं, वो भी ससुराल में मरा। अरे भाई पिताजी के पास इतना बड़ा खजाना, जा सुने की धन धन लजाई। मंत्रियों ने निवेदन किया, सरकार कलेवा में कुछ परंपरा ही ऐसी है कि दूल्हे को कुछ मांगना चाहिए।
राम जी ने कहा अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, जितने हमारे मित्र आए हैं और सभी बिरादरी के मित्र हैं हमारे, ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी हैं, या वैश्यों में भी हैं, सेवकों में भी हैं, जितने कुंवारे हैं सबका विवाह हो जाए मिथिला में। तो महाराज मंत्रियों को सन्नाटा, बिल्कुल। मंत्री गए, महाराज सरकार दूल्हे राजा ने तो ऐसी मांग करी कि क्या मांगा है बताइए। बताया मंत्रियों ने। अरे बोले तुम लोग की बुद्धि ठीक है कि नहीं? लड़का खोजने में कितना बड़ पाता पता, कितना भटकना पड़ता है। खोजे खोजाए लड़के आ गए, फिर अयोध्या से जितने आए हैं सो ऐसे थोड़ा है भाई, परंपरा बदल गई। अब ज्यादा लड़का अच्छा होता है तो कहता है हीरो है। अब पहले हीरो नहीं कहा जाता था, पहले जब कोई बहुत अच्छा होता था तो कहते थे छैला बाबू। और जितने राम जी की बारात में आए थे सब छैला बाबू थे एक तरफ से, एक भी लड़का खराब नहीं। रामायण में वर्णन भी है, तीन सब छैल सब भय सवारा, तीन सब छैल। और उम्र सबकी भरत सरिस बय, जो भरत भैया की उम्र है, जो लक्ष्मण भैया की उम्र है, जो राम लला की उम्र है, वही भरत सरिस बय राजकुमारा। क्या बात है, ऐसा मांगना चाहती है दूल्हे को, सबका कल्याण हो गया। महाराज जितने कुआरे होंगे वो सोच रहे होंगे हम लोग भी होते तो काम हो जाता, हम लोग का भी बड़े हाँ ठीक है रहता था। और वो मांग पूरी हुई, क्योंकि देवराजेंद्र जब सात विमोचन के लिए आए तो जो संपदा नीच ग्रह सोहा तासु देख सुर नायक, हर घर में मंडप। दशरथ जी महाराज अब चला जाए, बोले नहीं महाराज अभी एक शादी बताया। फिर दूसरे दिन महाराज चले, अभी बोले महाराज अभी विवाह होना है। घर घर में मंडप, घर घर में सजावट, घर घर में दूल्हा दुल्हन। अब महाराज ऐसे नहीं था, बाराती अगर कपड़ा टांग देना तो सवेरे उनको वो कपड़ा नहीं मिलता था, नया मिलता। मिथिला में आज भी परंपरा है, आज भी अयोध्या से बारात मिथिला जाती है प्रतिवर्ष, आज भी परंपरा है मिथिला में। चाहे 10 दिन रहो चाहे 15 दिन रहो, जो भोजन आज मिलेगा वो कल नहीं मिलेगा। इतनी सुकुमार भूमि और इतनी सुंदरता तो लोग कहते हैं काश्मीर, बेकार की बात है साहब। हम गए थे कथा कहने, महाराज तो जो पूंछा लगाने वाली आती थी उनको देख करके हमारे संगीत वाले महाराज पूंछा लगाने वाली। सोच लीजिए सीता जी कितनी सुंदर थी, उनकी सहेलियां कितनी सुंदर थी, लेकिन ये लोग भी कम सुंदर नहीं थे। अयोध्या वालों को नहीं कोई कह सकता कि सुंदर नहीं थे, महाराज ये भी ठीक थे, भले सांवले रहे, लेकिन एक भाई गोरे एक सांवले। तो यहाँ पर विवाह बहुत वर्षों तक, बहुत दिन तक। यहाँ कहते हैं विवाह के बाद श्री अवध पहुंचे। राम जी का समय कुछ दिन बीता, राजमाता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, प्रभु श्री राम का वनवास हो गया। और वनवास में प्रभु श्री राम ने दीनहीन जो भगवान के भक्त थे उन सबको दर्शन देते हुए, आगे शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए, बानरों से मित्रता करते हुए, बंदरों से कभी मित्रता नहीं हो सकती, हो सकती है अगर बंदरों से मित्रता हो जाए ना तब तो आनंद हो जाए। अब हमारे यहाँ तो भगवान मालिक है, अयोध्या में गेहूं धुल के नहीं फैला सकते आप। और यहाँ के लोग भी कहते हैं महाराज हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी, लेकिन राम जी कितने अच्छे थे, बंदरों से मित्रता कर लिए, मित्र हो गए बंद। आगे की कथा में महाराज सीता अन्वेषण में रावण के जो भाई हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, खरदूषण का वध किया, आगे सागर में पुल बांध करके
लंका में चढ़ाई करके और रावण का वध करके प्रभु श्री राम सूर्य अवध में पुनः राजा बने। अब उस साम्राज्य को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब, कोई शोक ही नहीं था, शोक विहीन था। श्री अयोध्या की परंपरा बड़ी दिव्य है और अयोध्या पृथ्वी लोक की सबसे पहली नगरी है। इस धरती में जब कोई पहला नगर बसा है तो सबसे पहले अयोध्या। अष्ट चक्रा 9 द्वारा 8 चक्रों में 9 दरवाजों में क्या दिव्यपुरी है। बोले अयोध्यानाथ भगवान की, बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। अरे आप लोग तो और जोर से बोलना चाहिए, राम जी ना होते तो कौन पूछता आप लोगों को, बताइए। चित्रकूट वालों कोई पूछता क्या? भगवान मालिक। चित्रकूट वाले तो अपनी कहानी खुदे बताए हैं राम जी से कि हम महाराज ऐसे हैं, आप आ गए तो ठीक हो गए। इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने करी कि आज दुनिया भर में कहीं बता दीजिए चित्रकूट, और अतर्रा कस्बे को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए, अत्रि नगर कह दीजिए तो जान जाएंगे लोग। अत्रि महाराज की तपोस्थली यहाँ बैठे हैं, अत्रि नगर है ना, दूसरा तो नहीं कोई, अतर्रा नहीं, अत्रि नगर। बोले भक्तवत्सल भगवान की की अनंत कथाओं का कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने चंद्रवंश सूर्य वंश के विस्तार का वर्णन किया है विधिवत। अब मेरे भगवान जिस वंश में पैदा हुए, महाराज परीक्षित कहते हैं अवतीर्य यदुर्वंशो, यदुवंश में अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना। भगवान की कथा सुनने के लिए महाराज मैंने, जानते क्या किया है मैंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया। जिनका मैंने गर्भ में दर्शन किया है उन प्रभु की दिव्य कथा सुनाओ। रोहिणास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षण स्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। आपने कहा बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और देवकी के भी पुत्र थे, तो कहीं आप ऐसे तो नहीं बोल गए, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो महाराज, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं। हमारी एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे 2 माताओं के बीच में एक बेटा कैसे संभव है? एक माता से कई बेटे तो संभव है, लेकिन 2 माताएं बेटा ही, और दोनों माताओं से पैदा हुआ, ये तो असंभव लगता। सुखदेव जी ने कहा, देखो मैंने तुमको बताया था परीक्षित कि जहां तुम्हारे मन में कथम शब्द पैदा हो जाए, कथम ये कैसे, बस वहीं से कथा शुरू कर दो। देखो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठिकाने पे है महाराज, एक बात समझ लो। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले महाराज नहीं, अभी और प्रश्न है मेरे। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ ब्रजम गता, अपने माई बाप का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों चली गए? कहां कहां रहे, और ब्रज में रह करके भगवान ने क्या क्या किया। इसके बाद मथुरा भगवान गए, वहां क्या क्या किया उन्होंने, और अपनी मां के भाई मामा कंस का वध क्यों किया। मामा बहुत प्रिय होता है, मामा ही एक ऐसा रिश्ता है जहां खुल के बोल सकते हो। कितना अच्छा लोग बोलते हैं, मामा जी आप हमें बुलाओगे तो क्या क्या खिलाओगे, और जब आप हमारे यहाँ आओगे तो क्या क्या लाओगे, सब तरह से फायदा। ऐसे मामा का वध
हालांकि थोड़ा सा अंतर है यहाँ बुंदेलखंड में और पूर्वांचल में। पूर्वांचल में मामा जी ही पूजनीय होते हैं, भांजा पूजनीय नहीं होता। भांजा मामा के पैर छूता है और इसलिए छूता है कि माँ का भाई होता है। माँ में एक माँ है और मामा में दो माँ है, इसलिए पूजनीय है वो। और यहाँ ठीक उल्टा है, मामा जी पैर छूते हैं भांजे का। लेकिन भागवत जी तो समर्थन मामा का ही कर रही है। भागवत जी में स्पष्ट है कि पूजनीय मामा का वध क्यों किया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादो, जैसे सुना महात्मा सुखदेव जी ने प्रसन्न हो गए। राजन, बिल्कुल ठिकाने बुद्धि तुम्हारी, सही प्रश्न किया है तुमने। भगवान की कथा के संबंध में जो प्रश्न करता है वो तर जाता है, जो सुनता है वो मुक्त हो जाता है, और जो कहता है वो भी। तीनों का देखो राजन, एक समय ऐसा भगवान के आने का धर्म में कारण है। गीता में भी भगवान ने कहा, रामायण में भी भगवान ने कहा, भागवत जी में भी कहा भगवान। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव। सारे देवता दुखी हो गए अत्याचार से, कल सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं ब्रखा कपिम। भगवान शंकर भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान से प्रार्थना करने। हे प्रभु, हे दीनानाथ, धरती माता की दशा देखिए, धर्म की दुर्दशा देखिए। आप सब कुछ सुन रहे हो, देख रहे हो। विप्रथे निरक्षर अधर्म आचरण युक्त, क्षत्रियों में छात्र धर्म का ना रह गया था अंश। वैश्य मात्र शोषक समाज के बने, कंस के अत्याचारी। होता अपहरण था यारे ललनाओं का, शिशुओं को छीन छीन मारते थे क्रूर कंस। प्रार्थना किया भगवान, भगवान ने आश्वासन दिया है। देखो, एक काम करो आप, वासुदेव कलानंता सहस्रो बदना स्वराट, अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। मैं देवकी के गर्भ से और साथ में सहस्त्र बदना स्वराट, शेष भी आएंगे मेरे साथ। सारे देवता ग्वाल बालों के वेश में बिखर जाओ। गोकुल में मेरी योग माया भी आएगी साथ में, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है। और इधर मथुरा की चर्चा होने लगी। महाराज, मथुरा में भगवान का सदा सर्वदा वास है, लेकिन जहां भगवान का वास होता है ना, वहां दुष्ट लोग पहले बसेरा डाले। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन, मथुरापुरी में रह करके संपूर्ण माथुर मंडल का राज्य शासन देखते। मथुरा यदुवंशियों की राजधानी हो गई। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ में अपने घर चले।
शतशतं परिवरहं गजानां हेममालिनां। कन्या के विदाई के समय सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 100 रथ, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 200 सुकुमारी दासियां तैनात। शंख, तूर्य, मृदंग, दुंदुबियां बजने लगी हैं वरवधू के प्रयाण के समय। लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ है और है। खुशी खुशी जा रहे नौ दंपति। देवकी का जो चचेरा भाई है कंस, वो अपनी बहन को भेजने के लिए लगाम पकड़ लेता है घोड़ों की। खुद हास परिहास चल रहा है। ठीक उसी समय पथि प्रग्रहिणो कंस मां भास्या शरीरवात् अस्यास्तमष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधा। अरे कंस, जिस अपनी बहन को तू प्रेम से भेजने जा रहा है, देवकी को, अस्यास्तमष्टमो गर्भो, इसका 8वां बेटा तेरी मृत्यु का कारण। अरे कंस, इस देवकी का ये अष्टम लाल हम बतलाते हैं तुझे, होगा तेरा काल। कंस रथ से उतर पड़ा। क्या करना चाहेगा? कंस की कुबुद्धि ने ऐसे में यदि देवकी का मैं वध कर दूं तो न रहेगा मांस, न बनेगी बांसुरी। भगनी महन तुम्हार अब्धो खंग वाणी कचे ग्रही तो केश राशि पकड़ी, रथ से नीचे उतर। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? ये क्या? मेरे हाथों की काली चूड़ियों को देखो, मेरे पैरों के महावर को देखो, कुछ नहीं। देवकी, तू वो नागन है जो अपने भाई को डसने के लिए पैदा। महाराज केस राशि पकड़ी है, उछाल दिया, गिर गई बहन नीचे, सीने पे बैठ गया। नंगी तलवार हाथ में है, मारना चाहता है देवकी को। ठीक उसी समय वसुदेव जी रथ से उतर के कहने लगे, महाराज ये स्त्री है, आप इतने बड़े युवराज होकर के एक स्त्री का वध करोगे, कारण क्या है मारने का? इसका 8वां बेटा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए आत्मरक्षा मेरा अधिकार है। वसुदेव जी, बस इतनी सी बात है।